श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, मैंने एक दिनचर्या या आचार संहिता हमें कैसे आचरण करना चाहिए उसके ऊपर एक सीरीज बना रहा हूँ मैं। तो कुछ व्यक्ति अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं। फेसबुक पर जब मैं वीडियो की लिंक भेजता हूँ तो अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं भाइयों, और उसमें हिंदू ही कर रहे हैं, दूसरे नहीं कर रहे हैं। जैन भाई ने तो एक ने करी है अभद्र टिप्पणी, तो मैंने उनका जवाब दे दिया है, पर वो उस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पर किसी के धर्म पर उंगली उठाने से पहले उस धर्म का अध्ययन होना आवश्यक है। कुत्ता पालना नरक में ले जाता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुराण कह रहे हैं। उसमें मेरा क्या दोष है? कोई लिख रहा है बकवास है, कोई कह रहा पागल है। अरे भाई, पागल है तो मैं नहीं हूँ, ये पुराण पागल है, पुराण लिखने वाले पागल हैं, वेद लिखने वाले पागल हैं। मैं कैसे पागल? मैं तो वो पढ़ के बता रहा हूँ। बकवास है तो बकवास उनने करी है। तो भाइयों, अगर हमारे वेद पुराण बकवास हैं तो हमें वैज्ञानिक धर्म क्रिश्चियन अपना लेना चाहिए। वहाँ पर प्लास्टिक का पेड़ बनाकर हम उसकी पूजा करेंगे। इस्लाम अपना लेना चाहिए, फारसी धर्म अपना लेना चाहिए, यहूदी धर्म अपना लेना चाहिए। वो सारे वैज्ञानिक धर्म हैं। अंधविश्वास तो सिर्फ हिंदू शास्त्र ग्रंथों में भरे पड़े हैं। अब देखिए, एक सोनी मैडम हैं, कहीं जयपुर उधर की हैं, उनने भी कमेंट किया है बकवास है। अरे पहले शास्त्र पढ़े हैं? शास्त्र नहीं पढ़े हैं और कुछ भी अपन फेंक रहे हैं। मैं प्रमाण के बता रहा हूं कि ये लाइन जो बोल रहा हूं ये उस पुराण से ली गई है। अब देखिए, हिंदू धर्म पर उंगली उठाना बड़ा आसान है, क्योंकि इसका कोई एक संरक्षक नहीं है। हमारे जो धर्म गुरु हैं, जो इसके रक्षक हैं, वे तो अपने अपने कार्य में मस्त हैं। उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनके बड़े सिंहासन बने हुए हैं, बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, उनको तो उस कार्य को चलाने से ही फुर्सत नहीं है, तो वो हिंदू धर्म का ध्यान कहाँ रखेंगे? हमारे आदि शंकराचार्य थे, उनका कोई आश्रम नहीं, कुछ नहीं, मठ बनाया था उनने, पर जनता के अंदर भ्रमण कर करके वे धर्म का ज्ञान देते थे। पर आज वो स्थिति नहीं रही है। ब्राह्मण के बालक के पास यज्ञोपवीत है या नहीं है, उसका शंकराचार्य जी देखते थे कि बच्चे तू यज्ञोपवीत धारण करता है कि नहीं करता है। देखिए, जो हमारे धर्म के रक्षक हैं उनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारे धर्म पर, हिंदू धर्म पर उंगली उठाना आसान है, हमारे धर्म ग्रंथ को गाली देना आसान है। परंतु जिनने फेसबुक में बेसिक ज्योतिष ज्ञान ग्रुप हैं फेसबुक पर, उसमें बहुत सारों ने अभद्र टिप्पणी की है। कुत्ता नरक में कैसे ले जाता है, उस वीडियो की लिंक पर। तो मैं उन भाइयों से एक निवेदन करता हूं कि किसी दूसरी धर्म पर गलती से भी उंगली मत उठा लेना, नहीं तो शाम तक तुम्हारी ठुकाई हो जाएगी। हिंदू धर्म पर ही उठाओ उंगली, क्योंकि इसका कोई माई बाप नहीं है, इसका कोई रक्षक नहीं है, इसलिए इस पे उंगली उठाना आसान है। पर ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि दूसरे धर्म पे उंगली उठाई तो शाम तक हमारी ठुकाई हो जाएगी, इसलिए डरते हैं, दूसरे धर्म पर नहीं बोलते। आई समझ में? आप दूसरे धर्म पे क्यों नहीं बोलते हैं?
इसलिए नहीं बोलते हैं कि वहाँ ठुकाई हो जाती शाम तक। तो सुबह सुबह कोई कमेंट किया और शाम तक ठुकाई, इसलिए डरते हैं कि नहीं उस पर नहीं बोलना, जिसका कोई नहीं है उस पर बोलो। तो हमारे हिंदू धर्म पर बोल सकते हैं, कोई भी भद्दी टिप्पणी कर दे, वेद को गाली दे दे, पुराण को गाली दे दे, ये सब असत्य हैं, ये बकवास हैं, ये पागलपन है, ऐसे हम हमारे पुराण वालों को कह सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। जहां हमारे कथावाचक भी, जो कि ब्राह्मण नहीं है, गैर ब्राह्मण है, वो बैठकर कथा के मंच पर अल्लाह मौला करते हैं, उनको शर्म ही नहीं आती है। एक कोई शंकराचार्य हैं, वो कहते हैं इस्लाम बहुत बढ़िया है, तो भैया पहले तू ग्रहण कर ले। तो आपको सनातन धर्म की रक्षा करना चाहिए। सनातन धर्म में जो एक एक सूत्र लिखा गया है वो पत्थर पर लकीरें। हाँ, परंतु कुछ हमारे पश्चिमी आक्रांताओं ने या बाहरी विदेशी आक्रांताओं ने हमारे ग्रंथों को जला डाला, और ब्राह्मणों ने जो मौखिक याद रख के जो लिखा गया है उसमें कहीं न कहीं लिखने में, पढ़ने में, समझने में त्रुटि हो सकती है। तो वहाँ पर कुछ चीज़ों में अशुद्धि हो सकती है, वो मैं स्वीकार करता हूँ। कुछ अशुद्ध खान पीन वालों ने भी इसमें कुछ पंक्तियाँ डाल दी है कि उसको मार दिया जाए, खा लिया जाए, पर ये सब व्यर्थ की बातें हैं। कोई भी देवता किसी प्राणी को खाकर प्रसन्न नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखें। इसलिए बलिदान व्यर्थ हैं। अब देखिए, बात करते हैं दान पर। आज का हमारा बिंदु है दान। दान करना, दान करवाना, दान लेना, दान देना, इस पर हम चर्चा करेंगे। कौन दान देने का अधिकारी है, कौन दान लेने का अधिकारी है, क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, पहला सूत्र कहता है, अपने न्यायपूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग भगवान की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कर्म में लगाना चाहिए। आपने जो है न्यायपूर्वक जो कमाया है, जैसे कई बार कोई रिश्वत लेता है, मैं ये प्रामाणिक बात नहीं कहता हूं कि रिश्वत लेता है, परंतु जो जांच बिठाई जाती है और उसमें दोष सिद्ध होते हैं कि भाई उनने हाथ धुलवाया और उनके हाथ रिश्वत लेने के नोट से पानी लाल हो गया, गुलाबी हो गया, जो भी हो गया, तो इसका अर्थ है कि रिश्वत चलती है। और रिश्वत ली गई राशि या रिश्वत से लिए गए धन से दान करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने सामने वाले का दिल दुखाया, उससे पैसा लिया और उसका आपने दान किया, तो वो दान का फल तो उस सामने वाले को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो न्यायपूर्वक आपने धन उपार्जित किया है उसका 10वां भाग, यदि 100 रुपये आपने कमाए हैं तो 10 रुपये दान करना चाहिए। अब देखिए, ये बात आती है स्कंद पुराण में कि न्यायोपार्जित वित्तेन दशमांशेन धीमता कर्तव्यो विनियोगश्च ईश प्रीत्यर्थ हेतवे। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए दान अवश्य करना चाहिए। देखिए, जो मनुष्य अपने स्त्री पुत्र आदि पालनी परिवार को दुखी करके दान देता है, उसका वह दान जीते हुए तथा मरने पर भी दुखदायी होता है। कभी भी दान इतना नहीं करना चाहिए कि पत्नी दुखी हो, पुत्र दुखी हो, पुत्री दुखी हो, बहू दुखी हो, पोते दुखी हो, उनको दुखी करके दान पुण्य करने पर वह आपको नहीं लगेगा। इसलिए घर में सभी प्रसन्न हो तो ही दान पुण्य करे। देखिए, गरुड़ पुराण कहता है, वो ये कहता है कि जहाँ तक हम कार्य करने में समर्थ हैं वहीं तक दान पुण्य तीर्थ यात्रा कर लेना चाहिए।
जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा उस समय यात्रा करूंगा। उस समय यदि आपके बेटे पोते अगर नाराज होते हैं यात्रा करने से, तो वो यात्रा करना आपकी व्यर्थ है। ऐसी यात्रा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात पर आते हैं कि यात्रा, दान, पुण्य सभी घर में सब खुश हों तो ही करे। अब देखिए, ये जो दूसरा सूत्र कहा है वो मनुस्मृति ने कहा है, वृत्यानाम उपरोधेन यत करोत्योर्ध्वदेहिकम तद्भवत्य सुखोदरकम जीवतश्च मृतस्य च। चौथा सूत्र आता है, गाय, ब्राह्मण तथा रोगियों को जब तक कुछ दिया जाता हो उस समय जो न देने की सलाह देते हैं वे मरकर प्रेत होते हैं। अगर गाय, ब्राह्मण और बीमार व्यक्ति की कोई अगर मदद कर रहा है या दान कर रहा है, उस समय अगर कोई कहता है कि अरे भाई ये मतलब मत दो, ये दान मत करो, तो वो मरने के बाद जो रोकने वाला है वो प्रेत होता है। ये चौथे सूत्र में बताया है, वो स्कंद पुराण से लिया गया है। दीमानम तु विप्राणाम गोषु विप्रातुरेश च मा देहीति प्रजल्पन्तस्ते च प्रेता भवन्ति च। पांचवा सूत्र कहता है, तिल, चावल, कुशा मतलब डाब, जल, इनको हाथ में लेकर दान देना चाहिए, अन्यथा उस दान देने पर दैत्य लोग अधिकार कर लेते हैं। पितरों के लिए तिल के साथ तथा देवताओं को अक्षत के साथ दान देना चाहिए, परंतु जल और कुश का संबंध सरत रहना चाहिए। मतलब जब भी कोई दान पुण्य करते हैं तो उसके साथ कुश अवश्य रहना चाहिए, तो ही आपको दान पुण्य अच्छा फलेगा। ये कहा है स्कंद पुराण में, तिलेर्युक्तम पितॄणाम च देवानाम मक्षतेह सह तोयम दर्भाश्च सर्वत्र एवं गृह्णन्ति नासुरा एतान्विताना प्रदत्तम यत्फलम दैत्यः गृह्यते। देखिए, पितरों को कुछ दे रहे हैं तो साथ में तिल होना चाहिए, और अगर देवताओं को कुछ दे रहे हैं तो साथ में चावल होना चाहिए। छठा सूत्र कहता है, देने वाला पूर्वाभिमुख होकर दान दे। हाँ, जो दान दे रहा है वो पूर्व मुख होकर दान करे, और लेने वाला उत्तराभिमुख होकर उसे ग्रहण करे, लेने वाला उत्तर मुख होकर उसको ग्रहण करे। ऐसा करने से दान देने वाले की आयु बढ़ती है और लेने वाले की भी आयु क्षीण नहीं होती है। मतलब दान देने वाले की भी आयु बढ़ती है और दान लेने वाले की आयु कम नहीं होती है। अगर वो उत्तराभिमुख होकर दान न लेते हुए अन्य दिशाओं की तरफ मुंह करके दान लेगा तो उसकी आयु क्षीण हो सकती है। इस सूत्र का मंतव्य ये है, ये किसने कहा है? ये अग्नि पुराण ने कहा है। दद्यात् पूर्व मुखो दानम प्रगृह्णीयाद् उत्तरामुख आयुर्विवर्धते धातुर्ग्रहीतो अक्षीयते न तत्। सातवां सूत्र है, अन्न, जल, घोड़ा, गाय, वस्त्र, शैया मतलब बिस्तर, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान यमलोक के मार्ग के लिए उत्तम माना गया है। ये बात मैंने गरुड़ पुराण सारोद्धार जो पूरी श्रवण कराई थी 16 अध्याय, उसमें ये बात आई है। 7वां सूत्र शिव पुराण से लिया गया है। अन्नपानाश्व गोवस्त्र शय्याच त्रासनानि च प्रेतलोके प्रशस्तानि दानान्यष्टो विशेषतः। ये अष्ट महादान माने गए हैं। 8वां सूत्र आता है, गो, घर, वस्त्र, शैया तथा कन्या, ये वस्तुएं अनेक मनुष्यों को नहीं देनी चाहिए, अर्थात एक वस्तु एक ही व्यक्ति को देनी चाहिए। मतलब कोई भी अब दान कर रहे हैं तो बांट कर कभी नहीं करें, वो एक ही व्यक्ति को दान दे तो बहुत अच्छा रहता है। ये महाभारत में कहा गया है। वृद्ध गौतम स्मृति में भी कहा गया है, बहुनाम न प्रदातव्या गौर वस्त्रम शयनम स्त्रियः तादृक भूतन्तु यद्दानम दातारम नोपतिष्ठति तादृक भूतम तो तद्दानम दातारम नोपतिष्ठति।
अग्नि पुराण में कहा गया है, बहुभ्यो न प्रदेयानि घोर गृहम शयनम स्त्रिय कूलानाम तु शतम हन्याद प्रयच्छन्न प्रतिश्रुतम। स्कंद पुराण ने और अतीक का है, विभक्ता दक्षिणा येषा दातारम नोपतिष्ठति। नौवां सूत्र कहता है, थके हुए व्यक्ति को आराम देना, रोगी की सेवा करना, देवता का पूजन करना, ब्राह्मणों के पैर धोना तथा जूठन साफ करना, ये कार्य गोदान के समान पुण्यप्रद हैं। देखिए, ये नौवां सूत्र आया है याज्ञवल्क्य की स्मृति में। श्रांत संवाहनम रोगी ये परिचर्या सुरार्चनम पादशोचम द्विजोच्छिष्ट मार्जनम गो प्रदानवत। 10वां सूत्र आता है, दीन यानी गरीब, अंधे, निर्धन, अनाथ, गूंगे, जड़ यानी मूर्ख, बोने यानी छोटे कद के, लंगड़े, विकलांग आदि विकलांगों की तथा रोगी मनुष्यों की सेवा के लिए जो धन दिया जाता है उसका महान फल होता है। ये विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है। दीनांद कृपणानाथ वाग्नि ही अनेषु यत् तथा विकलेषु तथा अन्येषु जड़वा मान पंगुषु रोगार्तेषु च यद्दत्तम तत्स्याद् बहुफलम धनम। देखिए, बहुत सारे जोर जोर से बोलकर कहते हैं कि ब्राह्मणों ने तो सब अपने लिए लेने के लिए शास्त्र बनाए हैं, परंतु देखिए विष्णु धर्मोत्तर में स्पष्ट लिखा है कि गरीब को भी दान देना चाहिए, उसके बाद अंधे को भी दान करो, धनहीन को दान करो, अनाथ को दान करो, जिसका कोई नहीं है उसको भी दान करो, गूंगे को दान दो, मूर्ख को दान दो जिसकी बुद्धि नहीं चलती है, छोटे कद वाले को, लंगड़े को, विकलांग को और रोगी मनुष्य को दान करना चाहिए। तो उसका जो धन दिया जाता है उसका बहुत बड़ा फल होता है। तो अब देखिए, ब्राह्मणों ने ऐसा नहीं कि उनने कुछ भी लिख डाला है, उनने सभी के हित के लिए अच्छे कार्य किए हैं, परंतु वर्तमान समय में एक फैशन आ गया कि ब्राह्मण की निंदा करो, वेद की निंदा करो और पुराण की निंदा करो और बचा खुचा ज्योतिष की भी निंदा करो। तो ये एक फैशन चला हुआ है, जबकि आप हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो सारे शास्त्र पढ़ने के बाद अब आप ये कहेंगे कि यार जो ज्ञान हमारे इन शास्त्रों में भरा पड़ा है पूरे विश्व में कहीं नहीं है। विश्व में अमेरिका के एक स्कूल में ओम जय जगदीश हरे की आरती की धुन पर मई पेटी के ऊपर और छाछबाज के साथ आरती को गाया जा रहा है, और जिस भूमि में वो ओम जय जगदीश हरे लिखा गया और जहां से वो विदेश गया उसके उत्पत्ति स्थान में स्कूल में उसको नहीं सुना सकते गाकर बच्चों को अगर कह दो कि ओम जय जगदीश हरे की आरती बोलो तो शिक्षक को शायद निलंबित होने के नज़दीक पहुंचना पड़ सकता है कि शिक्षक ने भेदभाव किया, भारी नेतागिरी इस पे हो जाएगी। ऐसे ही विदेशों में महिलाएं बाकायदा व्यवस्थित वस्त्र जो कई पूर्व समय तक एक सामान्य शर्ट और छोटा चड्डा पहनकर जो है घुमा करती थी, वो महिलाएं वर्तमान में इस्कान ग्रहण करके भगवान कृष्ण और भगवान राम की भक्त बनी और व्यवस्थित साड़ी ब्लाउज पेटीकोट पहन के कृष्ण भक्ति में नाचती हुई कृष्ण का भजन करती है। और जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, देखिए वहां की महिलाओं की हालत क्या होती जा रही है। सभी की नहीं हो रही है, कुछ की 1-2% की, और वो धीरे धीरे 1-2% से बढ़ती 100% की तरफ बढ़ जाएगी। तब आप ये सोचिए कि विदेश हमसे सीख रहा है और हम कहां जा रहे हैं। 11वां सूत्र आता है, जो ब्राह्मण विद्या और तप से हीन हो उसे दान नहीं लेना चाहिए। यदि वह लेता है तो दाता को तथा अपने को भी अधोगति में ले जाता है। जो ब्राह्मण पूजा पाठ नहीं करता हो,
विद्या और तप से हीन हो उसे दान लेने का अधिकार नहीं होता है। यदि वो दान लेता है तो दाता और ग्रहता दोनों ही अधोगति में चले जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों ने अपने लिए लिखते गए कुछ भी। ब्राह्मण के लिए भी कितनी बड़ी शर्तों का पालन करना आवश्यक है कि उसको पूजा पाठी होना चाहिए, ताकि सामने वाले का जो पाप वो दान में ले रहा है वो पूजा पाठ करेगा तो ही वो पाप कटेगा, अन्यथा वो पाप नहीं कट सकता है। तो देखिए, इतनी अच्छी बात किसने कही है? ये याज्ञवल्क्य स्मृति ने कही है और मनुस्मृति में कही है। विद्या तपोभ्यामिने न तु ग्राह्य प्रतिग्रह ग्रहणन प्रदातार मधोनयत्यात्मानमेव च अतपास्त्वनदीयानः प्रतिग्रह रुचिर्द्विजः अम्बस्य स्म प्लवेनेव सहतेनेव मज्जति। ये देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति में ये बातें कही गई है कि दान लेने का भी वही अधिकारी है जो उतनी तपस्या पूजा पाठ नियमित रूप से करता हो, अन्यथा उसको दान लेने का भी अधिकारी नहीं है। वो विद्यावान होना भी आवश्यक है ब्राह्मण। देखिए, वर्तमान में तो 5-10% तो नए लड़के तो यज्ञोपवीत पहनना छोड़ दिए। अभी एक दाह संस्कार में जाने का एक अच्छा समय नहीं मिला, जिसको कह सकते हैं अच्छा सौभाग्य नहीं कह सकते हैं उसको। दाह संस्कार में जाने का एक अच्छा समय नहीं था, गलत समय था। उसमें हम गए तो हमारे एक विप्र देवता ने बताया कि ब्राह्मणों के लड़कों के पास तो अभी यज्ञोपवीत रहती नहीं है। बहुत सारों के पास, सभी के पास नहीं, बहुत 80-90% ब्राह्मणों के लड़के आज भी यज्ञोपवीत पहन रहे हैं, परंतु 10% या 20% लोगों ने यज्ञोपवीत त्याग दिया। क्या कह के त्यागा? कि इस यज्ञोपवीत की हमसे नहीं सद पाती है, इसलिए हमने तो खूंटी पर उसको लटका दिया। अब यज्ञोपवीत पहनने से उसकी क्या साधना करनी पड़ती है? हो सकता है रोज उठ के उसकी आरती उतारने पड़ती हो, न उसको मोहन भोग लगाना पड़ता हो, न भारी तपस्या करना पड़ती हो। ऐसी बातें करते हैं लोग, परंतु वास्तविकता कुछ और है। आप देखें, विप्र कोई स्नान करता है तो सबसे पहले ध्यान रखें कि उसके गले में यज्ञोपवीत है या नहीं है। अगर नहीं है तो यज्ञोपवीत से रहित ब्राह्मण शूद्र के बराबर हैं। उसको शूद्र समझना चाहिए और उस ब्राह्मण को अपने साथ नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि यज्ञोपवीत रहित ब्राह्मण शूद्र होता है। आप सबसे पहले यदि ब्राह्मण को देखें तो यज्ञोपवीत देखकर टेस्ट करें, क्या आपके पास यज्ञोपवीत है? नहीं है तो एक तो उनको दान लेने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तो शूद्र हैं। और चूंकि यज्ञोपवीत क्यों छोड़ी कि कुछ खाना पीना पड़ता होगा, शराब नहीं पीते हैं, वो थोड़ी सी बियर ले लेते हैं, इसलिए यज्ञोपवीत उतार कर रख दी। और अंडे वंडे नहीं खाते हैं, एग ले लेते हैं, थोड़ा सा एक एग ले लेते हैं हम। ले लेने से वो पाप नहीं होता, लेने का अर्थ खाना नहीं होता है। वहाँ आजकल इंग्लिश चल रहा है, थोड़ा सा एग ले लेते हैं। अंग्रेजी में कहने से वो अंडा नहीं रहा, और फिर उसके बाद अंग्रेजी वाला खाते हैं तो उसका दोष नहीं होता है। इसलिए हम यज्ञोपवीत त्याग देते हैं कि भाई वह खूंटी पे लटका दो इसको, क्योंकि हम अंग्रेजी वाला एक खा रहे हैं, उसका कोई दोष नहीं है। तो देखिए, चाहे अंग्रेजी में एग के उसको लेना कहो या खाना कहो, होता वही अंडा है और उसको खाते हैं तो वो गलत है। और वो विप्र खाता है तो वो तो शूद्र से भी गया बीता है, उसके हाथ का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर जिस विप्र के पास यज्ञोपवीत गले में नहीं है, उसके हाथ का पानी भी मत पियो भाइयों, क्योंकि अब मैंने शंका बता दी कि उसको खान पीन का चस्का लग गया होगा, इसलिए यज्ञोपवीत उतार दी। आपको भी ऐसा कोई ब्राह्मण मिले तो पहले उसको 2 बात सुनाओ और शिक्षा दो कि भाई आप यज्ञोपवीत धारण करो, आप ब्राह्मण हो। यदि ब्राह्मण होकर ही अधर्म की ओर बढ़ोगे तो फिर हमारे सब सामान्य व्यक्तियों का क्या होगा? अब देखिए 11वां सूत्र पर आते हैं।
जो ब्राह्मण विद्या और तप से हीन हो उसे दान नहीं लेना चाहिए। ये सूत्र हो चुका है। ये याज्ञवल्क्य की स्मृति और मनुस्मृति में कहा गया है। 12वां सूत्र आता है मूर्ख, तप और विद्या से हीन ब्राह्मण यदि सोना, भूमि, घोड़ा, गो, अन्न, वस्त्र, तिल और घी का दान लेता है तो वह काष्ठ के समान भस्म हो जाता है। तप और विद्या, तपस्या और विद्या से रहित यदि ब्राह्मण कोई है तो वो कोई भी दान लेता है तो वह काष्ठ के समान जल कर भस्म हो जाता है। उसका दाता को भी फल नहीं मिलता और ग्रहीता तो पाप का भागी हो जाता है। दान में लिया हुआ सोना और अन्न उसकी आयु को, भूमि और गो उसके शरीर को, घोड़ा उसके आँखों को, वस्त्र उसकी त्वचा को, घी उसके तेज को और तिल उसकी संतान को नष्ट कर देता है। इसलिए मूर्ख ब्राह्मण किसी भी वस्तु का दान लेने से डरे, क्योंकि थोड़ा भी दान लेने से वह कीचड़ में फांसी गो के समान दुख पाता है। देखिए ये कहा है मनुस्मृति में, हिरण्यम भूमिमश्वं गामन्नं वासस्तिलान् घृतं प्रतिगृह्णन् विद्वास्तु भस्मी भवति दारुवत् हिरण्यामायुरन्नं च भुर्गोश्चाप्यो शतस्तनुम् अश्वश्चक्षुस्त्वचं वासो घृतं तेजस्तिलाः प्रजाः। दूसरा वशिष्ठ स्मृति में आया है, एवं गाम च हिरण्यम च वस्त्रमश्वं महिं तिलान् विद्वान् प्रतिगृह्णान्नु भस्मी भवति दारुवत्। बृहस्पति स्मृति में आया है, एवं गाम च हिरण्यम च वस्त्रमन्नं महिं तिलान् अविद्वान् प्रतिगृह्णाति भस्मी भवति काष्ठवत्। स्कंद पुराण में आया है, भूराप्ता गोस्तथा भोगा सुवर्णम देहमेव च अश्वश्चक्षुस्तथा वासो घृतं तेजस्तिला प्रजाः घ्नन्ति तस्माद् विद्वांस्तु बिभीयाच्च प्रतिगृहात् स्वल्पकेनाप्य विद्वांस्तु पंके गौरीव सीदति। देखिए 13वां सूत्र आता है, रात्रि में कोई दान नहीं करना चाहिए, परंतु खलिहान, यज्ञ, विवाह, संक्रांति, चंद्र या सूर्य ग्रहण, पुत्र जन्म, यज्ञ और मृतक कर्म में रात्रि में भी दान कर सकते हैं। अभय, दक्षिणा, विद्या, कन्या, दीपक, अन्न तथा आश्रय का भी रात्रि में दान कर सकते हैं। ये कहा है पाराशर स्मृति में, खलयज्ञे विवाहे च संक्रांतो ग्रहणे तथा शर्वर्याम दानमस्त्येव ना अन्यत्र तु विधीयते पुत्र जन्मनि यज्ञे च तथा चान्त्य कर्मणि राहोश्च दर्शने दानम प्रशस्तम नान्यदानिषि। बृहत पाराशर स्मृति में आया है, रात्रो दानम न दातव्यम दातव्यम भयम द्विजेह इमानि त्रीणि देयानि विद्या कन्या प्रतिग्रह। विष्णु धर्मोत्तर में आया है, रात्रो दानम न संसन्ति विना त्व भय दक्षिणाम विद्याम कन्याम द्विजश्रेष्ठा दीपमन्नम प्रतिश्रयम। 14वां सूत्र आता है, गाय, सोना, चांदी, रत्न, विद्या, तिल, कन्या, हाथी, घोड़ा, शैया मतलब बिस्तर, वस्त्र, भूमि, अन्न, दूध, छाता तथा आवश्यक सामग्री सहित ग्रह, इन 16 वस्तुओं के दान को महादान कहते हैं। अतः ग्रह का दान भी करना चाहिए ताकि कोई भी विप्र जो है बड़े प्रेम से अपने घर उस घर के अंदर रह सके। देखिए 14वां सूत्र स्कंद पुराण में आया है, गाव सुवर्णम रजतम रत्नानि च सरस्वती तिला कन्या गो गजोश अश्वश्च शय्या वस्त्रम तथा मही धान्यम पयश्च छत्रम च गृहम चोपस्करान् एतान्येव महादेवी महादानानि षोडश। ये 16 जो दान हैं, ये 16 दान बहुत ही महान माने गए हैं। इस प्रकार आज का प्रकरण पूरा होता है। कल तीर्थ के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि तीर्थ किसको करना चाहिए, तीर्थ किसको नहीं करना चाहिए, तीर्थ करने से क्या होता है, यात्रा करने से क्या होता है। तो उस पर हम अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।